हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउसवाइफ में। तो आज हम यहाँ पे मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक 2025 हम यहाँ पे बाल विकास से संबंधित हम शैशवावस्था को एमसीक्यू करेंगे। तो यदि गाइस आपको एमसीक्यू अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्न नंबर पहला है, 10 दिन के शिशु को क्या कहते हैं? बालक कहते हैं, नवजात शिशु कहते हैं, असामान्य बालक कहते हैं, इनमें से कोई। तो हमारा आंसर आएगा 10 दिन के शिशु हम नवजात शिशु कहते हैं। इसकी में थोड़ी डिटेल भी है, आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। जैसे कि हमको पता है कि 10 दिन के शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है। नवजात अवधि जीवन के पहले 28 दिनों में संदर्भित करती है, जहाँ शिशु महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरता है और गर्भ से बाहर जीवन के अनुकूल करता है। इस चरण में तेजी से शारीरिक विकास होता है, रिफ्लेक्स का विकास होता है और आवश्यकता कार्य जैसे दूध पिलाना और सांस लेना भी शामिल होता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, जन्म के समय नवजात बालक की लंबाई कितनी होती है? मतलब जब बच्चा होता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है? 20.5 इंच, 20.3 इंच, 30.2 इंच या 19.8 इंच। तो हमारा आंसर आएगा 20.5 इंच। क्या होता है, जन्म के समय जो नवजात शिशु की औसत लंबाई जो होती है वह आम तौर पर लगभग 20 से 21 इंच होती है। दिए गए विकल्पों में से सही सटीक होगा 20 में से 5 इंच। यह लंबाई पूर्ण अवधि में शिशु की विशिष्ट और नवजात शिशुओं के लिए समान सीमा के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास किससे संबंधित है? सहज क्रियाएं से है, अनैच्छिक क्रियाएं से, विशिष्टीकरण से, या सहज क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं से। तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर डी 4, सहज क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। देखो, जैसे कि नवजात शिशु की जो क्रियात्मक विकास मुख्य रूप से सहज क्रिया और अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित है। जन्म के समय शिशु और उसमें कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है, जैसे कि रूटिंग होती है, मतलब गाल में स्पर्श करने में सिर मोड़ लेता है बच्चा, और ग्रहण करने की प्रतिक्रिया हाथ में रखी वस्तु को पकड़ लेता है। जैसे हम बच्चों को कोई उंगली देते हैं या कुछ भी देते हैं तो वो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है, मतलब अपनी मुट्ठी को बांध लेता है। ये प्रक्रियाएं स्वचालित होती हैं और बच्चे को उत्तेजनाओं का जवाब देने में मदद करती है, क्योंकि अनैच्छिक क्रियाएं भी मौजूद होती हैं, जैसे कि स्वचालित शरीर में गतिविधि जैसे चेतन नियंत्रण के बिना होती हैं, जैसे मांसपेशियों में ऐंठन या झटके होते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है हमारा कि नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत होता है? मतलब बच्चों में नवजात में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 17 से 19, 19 से 25, 12 से 17 या 9 से 12। तो हमारा आंसर आएगा 17 से 19 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का प्रतिशत होता है बच्चों में रक्त का। ठीक है, इसकी कुछ डिटेल है। जैसे कि बोला गया है कि हीमोग्लोबिन रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए महत्वपूर्ण। नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का स्तर गर्भ, आयु और समग्र स्वास्थ्य जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। नवजात शिशु में सामान्यतः हीमोग्लोबिन का स्तर समझना और उनके स्वास्थ्य और विकास का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, नवजात शिशु के संवेग क्या होते हैं? क्रोध होते हैं, डर होते हैं, प्यार होते हैं, इनमें से। तो आंसर जाएगा हमारा 4, क्रोध, डर और प्यार सब चीज़ होते हैं, क्योंकि जो बच्चा रहता है वो डरता भी है, उसके अंदर क्रोधितपन भी होता है और प्यार भी होता है। नवजात शिशु के संवेगों में मुख्य रूप से क्रोध, डर और प्यार शामिल होते हैं। ये संवेग प्रतिक्रियाओं को अक्सर रोने या चेहरे के भावों के माध्यम से व्यक्त की जाती है और वे शिशु के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक कार्य करती हैं। क्रोध तब देखा जा सकता है जब नवजात शिशु की असुविधाएं हो, भूखा हो या दर्द में, मतलब जब बच्चा जो रहता है वो दर्द में या क्रोध में होता है, तब ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। डर अपरिचित, मतलब जिनको वो जानता नहीं है, जिनसे वो असुरक्षा महसूस करता है, उनको देख के उसको डर महसूस होता है। नवजात शिशु अपने देखभाल से अलग महसूस करता है। प्यार का अनुभव आसक्ति के माध्यम से होता है, विशेष रूप से माध्यमिक देखभाल के प्रति और निकटता और आराम से चाहने जैसे व्यवहारों के माध्यम से होता है। प्रश्न नंबर 6 हमारे, बच्चों द्वारा लोगों को पहचानने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, शिशुओं को सामान्य रूप से पहचान में मदद के लिए उनकी सभी इंद्रियों से जानकारी होती है। दूसरा है, बुशनेल का अनुमान है कि 11 से 12 घंटे का अनुभव नवजात शिशु के लिए माँ के चेहरे को देखने के लिए प्राथमिकता विकसित करने के लिए पर्याप्त है। तो हमारा आंसर है 1 या 2 आएगा, या केवल 2 आएगा, ना ही 1 और ना ही 2 या केवल 1। तो हमारा आंसर आएगा ए, मतलब 1 और 2 दोनों चीज़ें ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 हमारा, शैशवावस्था की विशेषताएं कौन सी होना चाहिए? मानसिक क्रियाएं, दूसरों पर निर्भरता, संवेगों का प्रदर्शन है, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर आएगा शैशवावस्था की ये सारी चीज़ें होती हैं, उपरोक्त तो सभी आएगी। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की आयु में होता है, ये हमको पता है। हर जगह अलग अलग देता है, कहीं जन्म से 2 वर्ष देता है, कहीं जन्म से 6 वर्ष, कहीं जन्म से 5 वर्ष, ऐसा देता है। हर कोई ने अलग अलग बताया है। ठीक है, मानसिक क्रियाएं, शिशु बुनियादी संज्ञानात्मक कार्य विकसित करता है, शुरू करते हैं, जैसे कि चेहरे को पहचानना, ध्वनि की प्रतिक्रियाएं, सरल कारण और प्रभाव संबंधी सीखना। दूसरों की निर्भरता, शिशु भोजन, सुरक्षा, भावनात्मक समर्थन, पूरी तरह से देखभाल करने में निर्भर रहते हैं। संवेगों के प्रदर्शन, शिशु खुले तौर पर संवेगों को व्यक्त करते हैं, जैसे कि असहज होने, रोना, खुश होना, मुस्कुराना, ये सारी चीज़ें होती है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, समानता क्रियाएं और विशिष्ट क्रियाएं शिशु को क्रियाशीलता बनाती है। बाल्यावस्था में, नवजात में, शैशवावस्था में, बचपन अवस्था। तो हमारा आंसर रहेगा शैशवावस्था में जो बच्चे को शिशु को क्रियाशील बनाती है। सामान्य क्रिया विशिष्ट और मुख्य रूप से नवजात शिशुओं से जुड़ी होती हैं, जो जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर नवजात शिशुओं को संदर्भित करती हैं। इस अवधि के दौरान नवजात शिशु विभिन्न प्रकार की प्रतिवर्ती और अनैच्छिक गतिविधियाँ दिखाते हैं और उनकी मोटर गतिविधियाँ उभरने लगती हैं, हालांकि ये अभी प्रारंभिक होती हैं। ये प्रतिक्रियाएं बुनियादी गति के नियंत्रित मोटर कार्यों के आधार पर और शैशवावस्था के बाद भी विकसित होती है। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित कौन सी शैशवावस्था की निम्न में से कौन शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता या दूसरों पर निर्भरता या नैतिकता का अभाव। तो देखिए ये जो आएगा इसका आंसर नहीं है, बोला उसने। शारीरिक विकास तो होता है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, नैतिकता का होना। ये जो नैतिकता होती है ये नहीं होती, क्योंकि बच्चा नैतिकता समझता ही नहीं है। उसकी कुछ डिटेल है।
प्रश्न नंबर 10वां है हमारा कि शैशवावस्था होती है, क्या होती है जी? जन्म से 5 वर्ष, 6 से 12, 12 से 18 या इनमें से कोई। जन्म से 5 वर्ष होती है शैशवावस्था, 6 से 12 होती है बाल्यावस्था, 12 से 18 होती है हमारी किशोरावस्था। तीनों स्टेज के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। प्रश्न नंबर 11वां हमारा जन्म के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपनी भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये कथन किसने ये कथन दिया? हरलॉक ने दिया, स्टैंग ने दिया, फ्राइड ने दिया, टर्मन ने दिया। तो हमारा आंसर आ जाएगा किसने दिया? स्टैंग ने दिया है ये कथन, ठीक है। प्रश्न नंबर 12वां है हमारा शैशवावस्था में किस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है? आज्ञा पालन का, अध्ययन का, पोषण का या नैतिकता का? देखिए पोषण का मेन महत्व होता है कि बच्चों को यहाँ पे पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रश्न नंबर 13वां है हमारा 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, यहाँ सील होगा, ग्रहणशील होती है। यह कथन किसका है? हरलॉक का है, जे न्यूमैन का है, वॉटसन का है, सिगमंड फ्राइड का? तो हमारा आंसर जाएगा जे न्यूमैन का होता है। प्रश्न नंबर 14 है हमारा 14 है कि शैशवावस्था किस वर्ष में बालक गिनती करने लगता है? मतलब कब बच्चा जो है गिनती करने लगता है? 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, 4 वर्ष में या 6 वर्ष? तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर 1, 3 वर्ष में बच्चा गिनती करना शुरू कर देता है। प्रश्न नंबर 14 है कि हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था का काल है, ये क्या है? काल है, का काल होता है। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था का काल कितने वर्ष का होता है? जन्म से 2 सप्ताह, 3 से 6 वर्ष, 2 से सप्ताह से 2 वर्ष या 7 से 14? तो हमारा आंसर आएगा जन्म से 2 सप्ताह का जो है शैशवावस्था कहा है हरलॉक ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 हमारा जॉन्स के अनुसार शैशवावस्था का काल होता है जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 माह, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे जन्म से 6 वर्ष आएगा, ठीक है। व्यक्ति का जितना भी मानसिक मतलब मस्तिष्क का विकास होना रहता है, नहीं मानसिक विकास होता है, उसका आधा विकास 3 वर्ष तक में हो जाता है। यह कथन किसका है? गुड एन एफ का है, वॉटसन का, वैलेंटाइन का, सिगमंड फ्राइड का? तो जाएगा गुड एन एफ का है। प्रश्न नंबर 7वां है रॉस के अनुसार शैशवावस्था काल, ये मिस्टेक हो गई है, काल होता है जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 माह, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष। तो हमारा आंसर आएगा जन्म से 3 वर्ष आएगा, ठीक है। बच्चा किस उम्र में भाषा को समझ दिखाना शुरू कर देता है? जन्म से ही, 3 महीने में, 6 महीने में या 9 महीने में? उसमें भाषा की समझ, तो भाषा की समझ जो रहता है वो बच्चा 6 महीने में पूरी करने लगता है। प्रश्न नंबर 19 है नाजुक अवस्था किसको कहते हैं? ये हमको पता नाजुक अवस्था शैशवावस्था को कहीं शैशवावस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष की है। तो आंसर नंबर 1 आएगा हमारा। प्रश्न नंबर 20 है बालक प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। ये रॉस ने कहा, वैलेंटाइन ने, स्टैंग ने, या गैसल ने? तो आंसर जाएगा गैसल ने ये कहा है। तो गाइस यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़